अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फार्मा केयर विद फरवा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी मैदे की तेज़ाबियत बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है आजकल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इसकी वजूहात क्या हैं और कुछ मैं आपको नेचुरल टिप्स, घरेलू टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी एसिडिटी को घर में ही कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि असल में एसिडिटी होती क्या है। एसिडिटी तेज़ाबियत यही होती है कि ये एक एसिड होता है जो नेचुरली जाके हमारे स्टमक में बनता है। इसका काम क्या होता है, ये एसिड हमारे स्टमक में जो फूड वगैरह होती है उसको जाके डाइजेस्ट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। और अगर ये एसिड नॉर्मल से ज़्यादा बनने लग जाता है या जो हमारी खुराक होती है मैदे से वो हमारे फूड पाइप की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, तो इससे इंसान को सीने में जलन वगैरह होती है, पेट में उसको दर्द महसूस होता है, मुंह में खट्टापन महसूस होता है। तो इस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं। इसकी कुछ वजूहात होती हैं जैसे ऑयली या स्पाइसी फूड वगैरह खाने की वजह से, या जो लोग स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा लेते हैं उनमें भी एसिडिटी के चांसेस होते हैं। उसके अलावा टी, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ओवर यूज़ जब आप कर लेते हैं तो एसिडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी सिम्टम्स कुछ यही हैं कि इंसान के सीने में जलन वगैरह होती है, पेट में दर्द होती है, उसके मुंह में खट्टापन वगैरह उसको महसूस होता है, ब्लोटिंग होती है। तो मैं कुछ घरेलू टिप्स बताती हूँ आपको जिसके ज़रिए आप घर में ही विदाउट मेडिसिन अपनी एसिडिटी को कंट्रोल में रख सकते हैं। टिप नंबर 1 कि आपने हमेशा जब अपना खाना है ना, हमेशा आप खाना टाइम पे खाना है। कभी भी ये नहीं करना कि आप, कुछ लोग होते हैं एसिडिटी की वजह से अपना खाना स्किप कर देते हैं। खाना आपने स्किप नहीं करना, हमेशा टाइम पे आपने अपना खाना खाना है। भले ही थोड़ा पोर्शंस बना के खा लें, थोड़े थोड़े पोर्शंस में खा लें, लेकिन टाइम पे अपना खाना खाएं। उसके बाद आप लोगों ने हमेशा जो ऑयली और स्पाइसी फूड वगैरह होते हैं एसिडिटी के पर्सन को उससे अवॉइड करनी चाहिए। हमेशा लाइट फूड चूज़ करें। ऑयली स्पाइसी फूड्स वगैरह भी एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती हैं जाके, जिसकी वजह से एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने बेड पे जाकर नहीं लेट जाना है। 5-10 मिनट वॉक करें कि आपका खाना थोड़ा सा हज़म हो, डाइजेस्ट वगैरह हो, फिर जाके रेस्ट कर लें। और ये नहीं करना कि आपने आधी रात को कोई लोग जाके खा रहे हैं 10-10 बजे। नो, हमेशा खाना जो है अपने अपने सोने की रूटीन से तकरीबन 3-4 घंटे पहले ही खा लेना है। मतलब जैसे आप 10 बजे सोते हैं तो आप कोशिश करें कि आप 6-7 बजे अपना खाना खा लें ताकि सोने से पहले तक आपकी जो खुराक है वो हज़म हो जाए। उसके अलावा जो एसिडिटी के पर्सन को सबसे जो कॉमन टिप दी जाती है कि रात को सोते वक्त उन्हें यही करना है कि अपना जो बेड के जब लेटते हैं तो जो उनकी तकिया वाली साइड है थोड़ी सी ऊंची हो और जो टंग वाली साइड है थोड़ी सी नीचे हो। इसके आप आसानी से ये कर सकते हैं, जो अपना बेड है उसकी तकिया वाली साइड पे आप 2 ईंटें रख लें और अपना पिलो थोड़ा सा ऊंचा हो। इससे क्या होगा कि जो आपका एसिडिटी है, खुराक है, फूड पाइप की तरफ मूव नहीं होगी और रात को आप सीने में जलन नहीं होगी, मुंह में खट्टापन वगैरह महसूस नहीं होगा। उसके अलावा एसिडिटी के पर्सन को यही रिकमेंड किया जाता है कि वो स्ट्रेस वगैरह कम लें, रिलैक्स रहें। स्ट्रेस लेने से भी एसिडिटी के चांसेस बढ़ते हैं। उसके अलावा कि आपने दिन में हमें 7-8 गिलास पानी ज़रूर पीना है, हाइड्रेट रखना है खुद को ताकि एसिडिटी के चांसेस कम हो। उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं जैसे कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गए, जैसे ओमेप्राजोल वगैरह हो जाए। कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं, एंटासिड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। खुद से कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं कर देनी। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग खुद से मेडिसिन ले रहे हैं, नहीं, जस्ट यही है कि आपको कुछ घरेलू टिप्स वगैरह दी जाएँ जिससे आप घर में अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।